नमस्कार साथियों। तो साथियों, रैपिड रिवीजन जो सीरीज चल रही है आपके जीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर की, जिसका उद्देश्य है कि आपको बिना पीडीएफ के 8-10 मिनट में पूरे 40 सवालों का रिवीजन मिल जाए, उसमें आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चल के किस नाम से बच्चों फेमस हुआ? तो इनमें से बताओ, क्या गुरु रामदास या गुरु अमरदास? गुरु रामदास या गुरु अमरदास? दोनों ही नहीं, गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, तो लहना अंगद। ठीक है, लहना जो है अंगद के, गुरु अंगद के नाम से फेमस हुए बच्चों। त्यागराज कौन थे? एक क्या संगीतज्ञ या नर्तक? तो संगीतज्ञ थे बच्चों। त्यागराज कौन थे? एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर बच्चों रहीम सेन को माना जाता है। किनको? रहीम सेन को। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे बच्चों। ठीक है, रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ था बच्चों। और ये नाम जो है असलियत में ये मूल शंकर स्वामी दयानंद का था बचपन का नाम। क्या? स्वामी दयानंद जो थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी बच्चों। ठीक है, उनकी 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की, है ना। और वेदों की और लोटो की नारा भी इन्होंने दिया। तो ये स्वामी दयानंद, ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था क्या? नरेंद्र नाथ दत्त बच्चों। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है किसने ये दिया? क्या निजामुद्दीन औलिया ने दिया? क्या निजामुद्दीन औलिया ने? बिल्कुल, उन्होंने ही नारा दिया, दिल्ली अभी दूर है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, कबीरदास ने लिखी है पंक्तियां। किसने? कबीरदास ने। वेदों की और लोटो किसने दिया नारा बच्चों? वही स्वामी दयानंद। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और बच्चों सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु जल्दी बताओ बच्चों, इनमें से कौन है? क्या रामानंद है? क्या संत कबीर के गुरु रामानंद हैं? बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाचन बच्चों, किसमें लिखा हुआ है? गीता में लिखा हुआ है। मतलब कर्म करो भाई, फल की चिंता मत करो। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है। तानसेन के गुरु कौन थे? क्या तानसेन के गुरु इनमें से बच्चों स्वामी हरिदास थे? क्या तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास? बिल्कुल, स्वामी हरिदास थे बच्चों, है ना। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ, बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साहब का मक्का में, ठीक है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का बच्चों अमृतसर में नहीं हुआ था, है ना। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है बच्चों? तो स्थान कौन सा है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी नामक स्थान नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ बच्चों। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में इन्होंने सार दिया, यानी जो अपने सीखा, जो भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका सार दिया, यानी उपदेश दिया। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन पावापुरी जो है वो भगवान महावीर से संबंधित है। किनसे? भगवान महावीर से संबंधित है बच्चों। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। कहां? बेथलेहम में बच्चों। मगहर स्थान किससे जुड़ा हुआ है? तो कबीरदास से जुड़ा हुआ है मगहर। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ बच्चों? कुंडाग्राम में हुआ। कहां? कुंडाग्राम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्थापना 1885 में, ठीक है। मुंबई में, बिल्कुल ठीक है। पहले अधिवेशन में क्या है बच्चों? 72 प्रतिनिधियों ने, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया, बिल्कुल ठीक। संस्थापक A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज, बिल्कुल ठीक। यानी सारे के सारे ठीक है बच्चों। इनके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? स्थापना 1875 में हुई बच्चों, तो यही सही नहीं है, क्योंकि 1885 में हुई थी स्थापना। इसके पहले जो अध्यक्ष हैं बच्चों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, बिल्कुल ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो है बच्चों जॉर्ज यूल, 1888 में, बिल्कुल ठीक है। तो यानी पहला ठीक नहीं है, 1885 में स्थापना हुई थी बच्चों। कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 कलकत्ता, बिल्कुल ठीक है बच्चों। कांग्रेस का पहला विभाजन 1905 में बनारस में, जल्दी बताओ क्या ये सही है या गलत है बच्चों? पहली बार राष्ट्रगान 1911 में, पहली बार स्वराज शब्द 1906 कलकत्ता में, लेकिन विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन बच्चों कल की क्लास में देखा था। पुस्तक और लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, एक ही बात है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया, यानी सारे के सारे ठीक हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा तथ्य सही है? मुस्लिम लीग से समझौता 1916 में हुआ बच्चों, है ना। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में
में कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष। गांधी जी ने अध्यक्षता की 1924 में बेलगाम में। याद रखना है, जब अंग्रेज हो गए बेलगाम तब गांधी जी ने अध्यक्षता की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजिनी नायडू। सुपूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में बच्चों। गांव में आयोजित पहला कौन सा था? 1937 फैजपुर में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता होगा, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी बच्चों। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बकिंगहम पैलेस लंदन में, ठीक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी लंदन में है। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में है। सारे के सारे ठीक है, सभी ठीक है। संसार की छत कहा जाता है बच्चों पामीर के पठार को। किसको? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का पालन, सही नहीं बताना है हमें। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन है बच्चों। विटीकल्चर अंगूर की खेती है। यानी सारे सही हैं। क्या है? सारे। परमाणु की खोज जल्दी बताओ, क्या किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। बिल्कुल बच्चों, है ना। कौन सी खोज और वैज्ञानिक का जोड़ा सही नहीं है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फेराडे। बिल्कुल ठीक है। विद्युत अपकर्षण का नियम कूलॉम। आवर्त सारणी मेंडलीफ। सारे के सारे ठीक हैं बच्चों। एसआई पद्धति में राशि और मात्रक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लंबाई मीटर, बिल्कुल ठीक। द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, बिल्कुल ठीक बच्चों। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का है बच्चों सेकंड। याद रखना है। एसआई पद्धति में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ज्योति तीव्रता, कितनी तीव्र है ज्योति कैंडल की? बिल्कुल ठीक है बच्चों, है ना। बल, बल जो न्यू ही टनों वजन उठा ले, न्यू ही टन वजन उठा ले, यानी बहुत वजन उठा दे, ये भी ठीक है बच्चों, है ना। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश देखो बच्चों, दाब पास्कल। दाब पास्कल, भाई दाब है बच्चों पे कि कल को पास होना है उन्हें किसी चीज में, लेकिन विद्युत आवेश का मतलब होता है, वैसे विद्युत अगर अलग हटा दो, आवेश का मतलब गुस्सा, और गुस्सा जो है बच्चों, उससे जब कोई गुस्सा आएगा तो उसे आप क्या कहोगे? कूल हो जा भाई, कूलॉम, है ना। कूलॉम, कूल हो जा भाई, है ना। तो विद्युत आवेश जो है कूलॉम है बच्चों। क्या है? कूलॉम। महात्मा गांधी का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ बच्चों? कुशीनगर में हुआ महात्मा बुद्ध का बच्चों। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा तथ्य सही है? जन्म लुम्बिनी ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया ठीक है। उपदेश सार जहां सुनाया सारनाथ ठीक है। सभी तथ्य हो गए सही बच्चों। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं में कौन सा तथ्य सही है? गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बिल्कुल ठीक। पहला उपदेश दे दिया, यानी अब तो धर्म का चक्र शुरू हो गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु को बोला जाता है बच्चों महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। बिल्कुल ठीक, सारे के सारे। गौतम बुद्ध ने जो सैर के दौरान दृश्य देखे, उनका क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार देखा, फिर क्या देखा बच्चों? पहले बूढ़ा देखा, फिर बीमार देखा, फिर शव देखा, फिर सन्यासी। उन्होंने कहा बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसी भी अवस्था हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है, जब ज्यादा उम्र हो जाती है। लेकिन एक बीमार देखा कि भाई ये तो ज्यादा अवस्था भी नहीं है, कि जी बीमारी में भी आदमी ऐसा ही हो जाता है ना, बीमारी में भी, है ना। बीमारी के उस बाद शव, अरे मर भी जाता है आदमी, हाँ मर भी जाता है जी। और फिर लास्ट में सन्यासी, ये जो सब कुछ त्याग के ईश्वर में अपना ध्यान लगा ले। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जन्म का मतलब है जब आप कहीं जाओगे, जन्म बच्चों, तो कमल, है ना, कमल के फूल लेके जाओगे। और गौतम बुद्ध के टाइम पे बच्चों क्या था, है ना, कोई रेल तो थी नहीं, तो यानी कि सांड या बैल पे, बैल या सांड ऐसे मान सकते हो आप, है ना, उसे आप बुग्गी में जोड़ के ले गए होगे। उन्हें क्या देने के लिए? क्या देने के लिए बच्चों? बधाई देने के लिए, फूल देने के लिए जन्म पे। गृह त्याग, जब आदमी घर से भागेगा तो घोड़ा लेके भागेगा। उस टाइम ट्रेन में नहीं जा सकता था, हवाई जहाज में नहीं बच्चों। ज्ञान बच्चों, पीपल जो है, बोधि वृक्ष, ज्ञान से संबंधित। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप, समाधि टाइप बन जाती है ना, तो मृत्यु मतलब स्तूप है बच्चों। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है नांदेड़ में। कहां पे? नांदेड़ में है बच्चों। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो इनकी जो जन्म तो हुआ था कहां पे बच्चों? कुंडा ग्राम में, और मृत्यु हुई पावापुरी में, महावीर स्वामी की, है ना। मिर्जा गालिब कहां के थे? आगरा के मूल निवासी थे मिर्जा गालिब। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य कौन थे बच्चों? चैतन्य थे बंगाल में। ठीक है। शिकागो का जो प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें भारत की तरफ से कौन गए? भारत की तरफ से जो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से जाने का बच्चों
क्या मिला था मौका? स्वामी विवेकानंद को मिला था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। तो देखो, कंठाभरण वाणी विलास किससे कहा जाता है? तानसेन को। किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था बच्चों। किसने? अकबर ने। और खालसा पंथ की स्थापना सिख गुरु कौन से? हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की बच्चों। उम्मीद है आपको रिवीजन पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।